So now we are at section 369, and section 369 talks about kidnapping or abducting child under 10 years of age with intent to steal from its person. यहाँ पे आपने 10 साल के अंदर के किसी बच्चे का किडनैपिंग या एब्डक्शन किया है और इस इंटेंशन से किया है कि उसके पास रखा हुआ कोई सामान आप उससे छीन लोगे, उससे पास रखा हुआ कोई सामान आप उससे चोरी कर लोगे। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि कोई बच्चा आपको दिखाई दिया और आपने देखा कि उस बच्चे के पास सोने की चेन, उस बच्चे ने सोने की चेन पहन रखी है, तो आपके मन में एक खुराफाती ख्याल आया कि चलो इस बच्चे को किडनैप कर लेता हूँ, इस बच्चे को किडनैप कर लेता हूँ या एब्डक्ट कर लेता हूँ। एब्डक्शन तो बोल नहीं सकते, एब्डक्शन बोल सकते हैं अगर उस बच्चे का कोई गार्जियन नहीं हो या डिसिटफुल तरीके से उसको आपने लेके गए हो। बट सोने की चेन पहनने वाला बच्चा है तो डेफिनेटली गार्जियन तो होगा। तो किसी बच्चे को आपने किडनैप किया, एब्डक्ट किया, वो बच्चा 10 साल के अंडर एज का था। आपने इस इंटेंशन से किया कि आप उसके पास जो उसकी सोने की चेन आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप डिसऑनेस्टली उसकी वो मूवेबल प्रॉपर्टी उससे छीन लो। अगर आप ऐसा करते हो, इस पर्पज से आप किडनैपिंग करते हो, तो आपको सेक्शन 369 में पनिश किया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 7 साल तक का हो सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई बहुत गंभीर चीज नहीं कर रहे हो, आप कोई फिरौती नहीं मांग रहे हो, आप उसका मर्डर नहीं कर रहे हो, आप उसको कन्फाइन नहीं कर रहे हो, आप बस उससे उसकी वो प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली लेना चाहते हो और बस इसलिए यहाँ पे 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। बल्कि दूसरे सारे ऑफेंसेस में आपने अभी तक 10 साल का इम्प्रिजनमेंट देखा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस सेक्शन के, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर आता है सेक्शन 370, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। अभी कुछ देर पहले भी मैं आपको ट्रैफिकिंग का मतलब बता रहा था। गलत तरीके का व्यापार, बच्चों को खरीदना, बेचना, ये सब चीजें ट्रैफिकिंग कहलाती है। ये सेक्शन 2013 का जो अमेंडमेंट आया था, उसमें इस सेक्शन को पूरी तरह से बदल दिया गया। मतलब इस सेक्शन के अंदर, ये सेक्शन काफी बड़ा है, आप देखोगे 1 पेज का सेक्शन है। 2013 के अमेंडमेंट में इस सेक्शन के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, so as to enlarge the scope of the offense and include within its purview not just the mischief of slavery but trafficking in general of minors and also adults, and also forced or bonded labor, prostitution, organ transplantation, and to some extent child marriage also। 2013 के पहले तक इस सेक्शन के अंदर सिर्फ स्लेवरी वाली चीज आती थी, मानी बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, बड़ों की ट्रैफिकिंग करना, उनको स्लेव बना के रखने के लिए। ये पहले बड़ा सिस्टम चलता था ये इंडिया में, रयॉट सिस्टम। इसमें क्या होता था कि किसी व्यक्ति को आप अपना स्लेव बना के रखते थे, तो उससे अपने घर के सब काम करवा रहे हो, सुबह से शाम बेचारा आपका स्लेव बन के बैठा है, उसको कह रहे हो जूते साफ कर, जूते साफ कर रहा है, खाना ला रहा है। ये स्लेव सिस्टम बहुत चलता था इंडिया में। तब नीड फील हुई कि इस चीज को आप अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ स्लेवरी वर्ड यूज किया था ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन सेक्शन के अंदर। बट 2013 के अमेंडमेंट में कहा गया कि ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ स्लेवरी नहीं होता है, कई बार उनको बॉन्डेड लेबर के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उनके ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने के लिए, उनका लिवर निकाल लिया, एक ऐसे बच्चे का जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका लिवर निकाल के एक ऐसे बच्चे को दे दिया जिसके पास बहुत पैसा है, गलत किया ना। ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन अगर विल से होता है, अपने इच्छा से होता है, तो समझ में आता है। बट जबरदस्ती किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी मासूम इंसान का, किसी माइनर का, किसी नॉर्मल इंसान का उसकी कंसेंट के बिना कोई ऑर्गेन निकाल के आपने बेच दिया या किसी और को लगवा दिया अपने पहचान वाले को, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, वो भी तो ट्रैफिकिंग कहलाता है। और चाइल्ड मैरिज वगैरह भी कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। तो 2013 के अमेंडमेंट पे ये सब चीजों को भी इसके अंदर ले लिया। An offense under this section has been classified into 5 categories, thus covering every aspect of the commission of such offense. A person can be held liable within the mischief of this offense if he either recruit, transport, harbor, transfer, or receives a person or person by using any of the following: threat, force, coercion, abduction,
fraud, deception, abuse of power, inducement including the giving and receiving of payment or benefits. इनमें से किसी भी तरीके से अगर आप किसी बच्चे को रिक्रूट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, हार्बर करते हो, ट्रांसफर करते हो या रिसीव करते हो, तो आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो। इंग्रेडिएंट क्या हुआ? इंग्रेडिएंट ये हुआ, किसी पर्सन को, ये पर्सन बच्चा भी हो सकता है, ये पर्सन बड़ा भी हो सकता है, याद रखना, किसी पर्सन को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, रिमूव करना, बाय करना, सेल करना, और एज अ स्लेव आप उसको ये सब कर रहे हो, उसको आप एक दास बना के, एक सेवक बना के आप उसको ये सब कर रहे हो। द डिस्पोजल ऑफ अ पर्सन एज अ स्लेव, उस पर्सन को आपने डिस्पोज किया एज अ स्लेव। उसके बाद द एक्सेप्टेशन, द रिसेप्शन, द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट हिज विल एज अ स्लेव, उस पर्सन को एक्सेप्ट करना, रिसेप्ट करना, डिटेंशन में रखना, उसकी विल के अगेंस्ट एज अ स्लेव बना के उसको अपने पास रखना। तो आपने उसको सेक्शन 370 का ऑफेंस कर दिया। पनिशमेंट इसमें अलग अलग, अगर ट्रैफिकिंग करोगे तो रिगरस इंप्रिजनमेंट है, 7 साल से कम का नहीं हो सकता, लेकिन 10 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन। मतलब मिनिमम 7 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट और मैक्सिमम 10 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट, और साथ में फाइन लगाया जाएगा। ट्रैफिकिंग अगर एक से ज्यादा इंसान की है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 साल का होगा मिनिमम, और एक्सटेंशन उसका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का हो सकता है। ट्रैफिकिंग अगर माइनर की है, ट्रैफिकिंग अगर माइनर की है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का हो सकता है। 10 साल का मिनिमम, लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम। ट्रैफिकिंग अगर एक से ज्यादा माइनर की करी है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट 14 ईयर से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का हो सकता है। मतलब नॉट लेस देन 14 ईयर्स बट मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर एक से ज्यादा माइनर का एक साथ ट्रैफिकिंग करोगे तो 14 साल मिनिमम सजा आपको मिलेगी, याद रखना। ट्रैफिकिंग अगर आपने एक या एक से ज्यादा माइनर की एक से ज्यादा बार की है, मतलब एक होता है ना पहली बार ही किया है और एक होता है बार बार करते हो, तो सीधे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा और फाइन लगाया जाएगा, उससे कम सजा मिल नहीं सकती। और जो व्यक्ति ट्रैफिकिंग कर रहा है अगर वो एक पब्लिक सर्वेंट या एक पुलिस ऑफिसर है तो उस केस में भी सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन उसको मिलेगा, कोई कम सजा का प्रावधान उसमें नहीं दिया गया। तो ये अलग अलग ऑफेंसेस इसके अंदर है और अलग अलग सजा उनकी दे रखी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 370A, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। इसके ऊपर वाला सेक्शन जो था ना वो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड था, बट ये वाला सेक्शन क्या है? ये वाला सेक्शन है कि जो व्यक्ति एक बार ट्रैफिक हो चुका है, जो व्यक्ति ट्रैफिक हो चुका है उसका एक्सप्लॉइटेशन करना, यानी उसका शोषण करना। तो whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, a minor has been trafficked, engages such minor for sexual exploitation in any manner shall be punished under this section। तो अब आप एक चीज समझो कि यहाँ पे जो ऑफेंस है ना वो सिर्फ तब होता है जब कोई व्यक्ति को आप जानते हो कि वो ट्रैफिक्ड है, यानी आप जानते हो कि वो व्यक्ति ट्रैफिक्ड व्यक्ति है। इसमें माइनर भी है और पर्सन भी है, दोनों है इसमें। दूसरा वाला जो पार्ट है इस सेक्शन का उसमें आपको मालूम पड़ेगा, उसमें लिखा है, आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है कि whoever knowing or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो कौन सी, कि जो एक्सप्लॉइटेशन है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन यानी किसी तरह से उसका सेक्सुअल शोषण करना, लैंगिक शोषण जिसको कहा जाता है ना। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि वो माइनर या वो पर्सन एक ट्रैफिक्ड पर्सन है। ट्रैफिक्ड पर्सन का मतलब जिसके ऊपर सेक्शन 370 का ऑफेंस किया जा चुका हो, उसको उसकी इच्छा के अगेंस्ट आपने, किसी ने उसको ट्रैफिक किया था और अब आपको दे दिया, तो आप उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। तो अगर आप जिसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हो वो अगर एक माइनर है तो आपका रिगरस इंप्रिजनमेंट मिनिमम 5 साल का होगा, मैक्सिमम 7 साल का होगा। और अगर वो एक एडल्ट पर्सन है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट मिनिमम 3 साल का होगा, मैक्सिमम 5 साल का होगा। मतलब अगर वो एक एडल्ट है और एडल्ट होने की बाद भी वो अगर ट्रैफिक किया गया है और आप उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हो तो आपको कम से कम 3 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा, जो कि 5 साल तक का हो सकता है। और अगर वो माइनर है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट आपको कम से कम 5 साल का मिलेगा और 7 साल तक का मैक्सिमम हो सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा दोनों ही केसेस में। ठीक है, फिर आप आ जाओ सेक्शन 371 पे। सेक्शन 371 को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज द हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैबिचुअली यही काम करते हैं, स्लेव में डील करते हैं, किसी को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो एक तरह से उसको स्लेव ट्रेडर बोलते हैं।
तो दिस सेक्शन इज specifically meant for those slave trader who are habitually engaged in the traffic of buying and selling human beings. पनिशमेंट काफी ज्यादा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है सीधे सीधे, और इंप्रिजनमेंट हो सकता है मैक्सिमम 10 साल का, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। इस चीज को याद रखिएगा, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो अगर बहुत ही गंभीर अपराध है तो, और अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे रहे हो तो फिर 10 साल से ज्यादा सजा मत देना, और साथ में फाइन भी लगा देना। तो हैबिचुअल स्लेव ट्रेडर पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। फिर आप आ जाओ सेक्शन 372 पे। सेक्शन 372 पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि इट डील्स विद सेलिंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। यहाँ पे आप 18 साल से किसी कम के माइनर, 18 माइनर तो 18 साल से कम का ही होता है, 18 साल से किसी कम के पर्सन को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप उसको बेचते हो, आप उसको किसी को किराए पे देते हो, आप उसको किसी पर्सन के सामने डिस्पोज कर देते हो, और ये सेलिंग, ये हायरिंग, ये डिस्पोजल आपने इस इंटेंशन से, इस नॉलेज से किया है कि उसको एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करवाया जाएगा, उसको किसी पर्सन के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करवाया जाएगा, या उससे कोई अनलॉफुल या इमोरल काम करवाया जाएगा। So the first ingredient is the selling or letting of hire of a person. Second is the person should be under the age of 18 years. And third, that the selling or letting to hire or the disposal with intention or knowledge that such person shall be used for prostitution, illicit intercourse with any person and any unlawful and immoral purpose. अगर ये तीन चीजें प्रूफ हो जाती है तो आपने सेक्शन 372 का ऑफेंस कर दिया। ये सेक्शन मेल और फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल होता है जो 18 साल से कम के होते हैं। प्रोस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट इज an act of natural sexual intercourse, but also it include any act of lewdness. It means surrender of a girl's chastity for money. एक लड़की को पैसे के लिए कहीं पे छोड़ देना जहां पे उसे ऐसा प्रोस्टिट्यूट वर्क करवाया जा सके, वो इस सेक्शन के अंदर आ जाता है। इम्प्रिजनमेंट इसमें 10 सालों तक का हो सकता है, प्लस फाइन भी आप पे लगाया जाएगा। अब ये सेक्शन में क्या होता है 372 में, कि आप किसी माइनर को जो कि 18 साल से कम का हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको बेच देते हो इस पर्पज से, ये जानते हुए कि उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाएगा, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, इमोरल काम किया जाएगा, आप उसको बेच देते हो। तो आप जब उसको बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो उसको खरीद रहा है ना, तो जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है वो भी एक ऑफेंस कर रहा है जो सेक्शन 373 में आता है। आप बेच के सेक्शन 372 का ऑफेंस कर रहे हो, वो खरीद के सेक्शन 373 का ऑफेंस कर रहा है। And that is the reason that section 372 and section 373 together punish both the giver as well as the receiver of a person under the age of 18 years for an immoral purpose. Ingredient same to same है, बस selling की जगह buying लगा देना। Buying, hiring, obtaining the possession of a person under the age of 18 years, and you know that you are buying that person with the intention or knowledge that you will use that person for prostitution, illicit intercourse and unlawful and immoral purpose. इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे भी 10 साल तक का हो सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। मतलब बेचने वाले को जितनी सजा, खरीदने वाले को भी उतनी सजा। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है या कोई पर्सन है जो ब्रोथल को मैनेज करता है, ब्रोथल का मतलब जहां पे प्रोस्टिट्यूट लोग वर्क करते हैं, कोई पर्सन जो उसका मैनेजमेंट संभालता है, अगर वो किसी फीमेल को खरीदता है 18 साल से कम की, तो जब तक ये प्रूफ ना हो जाए, जब तक इसका अपोजिट प्रूव ना हो जाए, तब तक ये प्रिज्यूम किया जाता है दैट द पर्सन हैज ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ सच फीमेल विद द इंटेंशन दैट शी शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। मतलब कोई प्रोस्टिट्यूट अगर एक दूसरी लड़की को अपने पास रख लेती है, या कोई पर्सन जो ब्रोथल को मैनेज करता है वो अगर 18 साल से किसी कम की लड़की को अपने पास लेता है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो उसे इस पर्पस से ही ले रहा है कि उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाएगा। तो ऐसे मैनेजर पे डायरेक्टली सेक्शन 373 में बाइंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लग जाता है। लेकिन जब तक वो अपोजिट चीज प्रूव ना कर दे, तब तक कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है कि तूने उसको इसीलिए बाय किया है। बट अगर उसने उसको किसी और पर्पस के लिए बाय किया है तो वो प्रूव कर सकता है। ठीक है, एक और सेक्शन आता है इसके अंदर, आखिरी सेक्शन, दैट इज सेक्शन 374 एंड इट इज अबाउट अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। Unlawful compulsory labor. This section is intended to put a stop of the practice of forced labor. एक forced labor की प्रैक्टिस काफी चलती है इंडिया में, जबरदस्ती किसी को फोर्स करके उससे काम करवाया जाए। बट ये सेक्शन 374 जो है ना, ये इसी प्रैक्टिस ऑफ फोर्स लेबर को खत्म करने के लिए आया है। ये सेक्शन के दो इंग्रेडिएंट है। सबसे पहली चीज, अनलॉफुल कंपल्शन ऑफ एनी पर्सन, एंड द अनलॉफुल कंपल्शन मस्ट बी टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन। किसी व्यक्ति को अनलॉफुल
तरीके से फोर्स किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से फोर्स किया जा रहा है, उसके लिए कंपलसरी किया जा रहा है, क्या कंपलसरी किया जा रहा है कि उसको काम करना पड़ेगा और उसकी इच्छा के अगेंस्ट उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो आप सेक्शन 374 का ऑफेंस कर रहे हो। सजा 1 साल तक की हो सकती है, सिर्फ फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों भी किया जा सकता है, मतलब 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। सेक्शन 374 ये था, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। इसके पहले जितने भी ऑफेंस देखे बड़े बड़े सब नॉन बेलेबल ऑफेंस थे, लेकिन ये जो 374 है ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, जो कि कंप्लीट हुआ। अब इसका अगला जो टॉपिक आएगा वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस को हम कल कंप्लीट कर देंगे, और सेक्सुअल ऑफेंसेस के बाद एक आखिरी टॉपिक बचेगा, एक सेक्शन बचेगा जिसको हम अननेचुरल ऑफेंस बोलते हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिकली चैप्टर 16 अब खत्म होने वाला है, कोशिश करेंगे कि कल चैप्टर 16 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे और चैप्टर 16 को खत्म करेंगे।